क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कैसी भूमि होती है? आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना के बारे में, जिसे कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपों के तटों के पास समुद्रों और महासागरों का समतल भाग लगभग 200 मीटर 100 फैदम की गहराई तक महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। यह महासागरीय क्षेत्र के लगभग 8% हिस्से को ढकता है। तट से समुद्र की ओर जाते हुए इसकी ढलान धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी चौड़ाई हर जगह अलग अलग होती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर इसकी चौड़ाई मात्र 15 से 20 किलोमीटर है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर यह 80 से 120 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि आर्कटिक महासागर में यह 500 किलोमीटर तक फैल गया है। महाद्वीपीय शेल्फ महासागरीय तट से शुरू होकर महाद्वीपीय ढलान पर समाप्त होता है। यहाँ से समुद्र की गहराई तेजी से बढ़ने लगती है और हम गहरे महासागरीय भागों में प्रवेश कर जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ के बाद आता है महाद्वीपीय ढलान। यह धीरे धीरे गहरे समुद्र तल की ओर जाता है और महाद्वीपीय शेल्फ व महासागरीय मैदान के बीच का संक्रमण क्षेत्र बनाता है। गहरे समुद्री मैदान समुद्र तल के सबसे बड़े हिस्से को गहरे समुद्री मैदान कहा जाता है। ये मैदान समुद्र के 76% भाग को कवर करते हैं और इनकी औसत गहराई 6000 मीटर तक होती है। सबसे बड़ा समुद्री मैदान प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागरीय खाइयाँ महासागरों के सबसे गहरे भाग को महासागरीय खाइयाँ कहते हैं। ये गहरी, संकीर्ण और धनुषाकार होती हैं, जिनके किनारे सीधी दीवार की तरह होते हैं। कभी कभी गहरे समुद्र में अचानक खड़ी ढलानें बनने से लंबी और संकीर्ण खाइयाँ बन जाती हैं। महासागरीय स्थलाकृति का महत्व। महासागरीय स्थलाकृति न केवल समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन, समुद्री जीवन और प्राकृतिक संसाधनों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक इन संरचनाओं का अध्ययन कर समुद्री जीवन और पृथ्वी के इतिहास के बारे में नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। तो यह थी महासागरीय स्थलाकृति की रोमांचक दुनिया। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।